नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 8 NCERT का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। संसाधन। अब संसाधन कहते किसे हैं? संसाधन वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वे जिनसे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मोना और राजू क्या कर रहे थे? घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक क्या है? उपयोगी है। मुना ने क्या कहा? जो भी चीजें दिख रही हैं, जैसे बर्तन है, कपड़ा है, अनाज है, कंघा है, शहद की बोतल है, किताबें हैं, ये सभी हमारे लिए क्या है? उपयोग की चीजें हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है? संसाधन है। वैसी प्रत्येक चीजें जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं या फिर किया जा सकता है, वह क्या है? संसाधन है। आप अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप क्या करिए? अपने चारों तरफ देखिए, निरीक्षण कीजिए, तब फिर आप क्या करेंगे? संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचान लेंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिन विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है, वह भी क्या है? संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उन समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका उपयोग प्रत्येक उपयोगी उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का मतलब क्या होता है? महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरमा भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है।
परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण होता है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, उनका पेटेंट करा लिया जाता है और मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा? मूल्यवान हो जाएगा। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग क्या है? स्वयं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अगर लोगों को विचार नहीं आता, ज्ञान नहीं होता और खोज नहीं होता, आविष्कार नहीं होता, तो फिर और सारे संसाधन हो ही नहीं सकते, पनप ही नहीं सकते। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। आग की जब खोज हुई तो उससे लोग क्या करना सीख गए? खाना पकाना सीख गए। पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे नवीनतम विधियों का विकास हुआ। पहले पहिया का विकास हुआ, फिर उसके बाद से परिवहन के लिए और सारी विभिन्नतम चीजों का आविष्कार हुआ, नए नए परिवहन के साधनों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जल विद्युत बनाने वाली जो प्रौद्योगिकी है उससे तेजी से बहते जल द्वारा क्या कर दिया गया? ऊर्जा उत्पन्न करके उसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया। यानी जल की तेज धारा के द्वारा। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। किन किन चीजों में? प्राकृतिक में, मानव निर्मित में और मानव। मनुष्य क्या है? स्वयं एक संसाधन है। अब यहाँ पे ये क्या कह रही है? एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन मनुष्य, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से मिलता है वह क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा यानी कि मिट्टी और खनिज जो खान से हम लोग निकालते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए
औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? दो वर्ग में, एक वास्तविक और एक संभाव्य। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का उस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, यानी वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं और संभाव्य संसाधन वे हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। अब ये देखिए शब्दावली। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। क्रियाकलाप अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची: सूती वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारों से स्नेह। वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन है, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर भी देखे जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने फॉर्मों में बांटा जाता है? 2, जैव और अजैव। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनकी जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानों और खनिज अवैध संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन है। पौधे और जंतु कैसे हैं? जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को
विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभक्त किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने रूपों में विभक्त किया जा सकता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ सीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग क्या है? उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल का, मृदा का और वन का अगर हम लापरवाही से उपयोग करते हैं तो उनका जो भंडार है वह क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्रौद्योगिकी जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इनके कुछ उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानीय हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिनमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, वे क्या हैं? स्थानीय कहलाते हैं। जैसे तांबा और लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर उन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। प्राकृतिक पदार्थ जो है वह संसाधन कब बनते हैं? जब उनका जो मूल रूप है उसको बदल दिया जाता है। तो वो कैसे संसाधन हो जाएंगे? मानव निर्मित। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क जो है वह तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। अभी सड़क हो गया, पुल हो गया, मशीन हो गया, वाहन हो गए, ये सभी कैसे संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मानव निर्मित संसाधन कैसे बनता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही मानव निर्मित संसाधन बनते हैं।
मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। राजू ने क्या किया? स्वीकृति में मतलब स्वीकार करके सर अपना हिलाया। मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वह क्या करता है? लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अगर लोग शिक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो और अच्छे से काम करेंगे, तो मनुष्य क्या होगा? और ज्यादा बहुमूल्य होगा। जो भी करेगा एक बेहतर तरीके से करेगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं, सूखे के कारण फसलों का विनाश। क्या मैं उसका संसाधन निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। पढ़े एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्य उत्पादन बढ़ाने में उपाय खोजते हैं। आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधन की सूची बनाइए। इन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? लोगों की संख्या और उनकी योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि मनुष्य पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति क्या रहें, सतर्क नहीं रहे तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण
कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहती हूँ कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। घर में जो विद्युत जलता है वह कैसे बनता है? या तो जल से या फिर कोयले से बनाया जाता है। शब्दावली: सतत पोषणीय विकास, संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। इसे ही हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास, यानी कि संसाधनों का उपयोग करते हुए और भविष्य की चिंता रहे। इसका प्रयोग किस पूर्वक होना चाहिए? सावधानी पूर्वक होना चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जल की एक बूंद मूल्यवान है। जल की एक एक बूंद क्या है? मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि हो कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना।
इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।